यूपी के चित्रकूट में मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस बेकाबू होकर गहरे नाले में जा गिरी, जिसे देखने के बाद हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि इस एम्बुलेंस में सवार ड्राइवर और स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बाल बाल बच गए। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये एम्बुलेंस नाले में करीब करीब डूबी हुई सी दिखाई दे रही है और एम्बुलेंस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, बाकी हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, समाया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी इस एम्बुलेंस में अगर कोई फंस जाता, आप सोचिए, तो उसकी जिंदगी पर यह भारी पड़ सकता था। हालांकि राहत की बात यही है कि हादसे के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर और स्वास्थ्य विभाग का वो बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। यह हादसा पहाड़ी इलाके के ओबरी गांव के पास हुआ है, जिसे देखने वाले लोग डरे हुए। यूपी के चित्रकूट की खबर है। मरीज को लेने के लिए ये एम्बुलेंस जा रही थी, नाले में गिर गई और पानी में किस तरीके से आधा पूरा ये डूबा हुआ है। आप सोचिए कि अगर इसमें कोई मरीज होता, लोग मौजूद होते, तो किस तरीके से उनकी जान पर ये बन सकती थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी और इस एम्बुलेंस का ड्राइवर दोनों ही सेफ हैं, सुरक्षित है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कुछ बच्चों के लिफ्ट में फंसने का नया मामला सामने आ गया है। लिफ्ट में फंसने के बाद बच्चे दहशत में आ गए थे, जिसके बाद उन्हें गार्ड ने किसी तरह से बाहर निकाला। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि बच्चे लिफ्ट में फंस गए थे, जिसके बाद वो शोर मचाकर मदद मांगने लगे। लोगों ने जैसे ही इसकी जानकारी गार्ड को दी तो वो एक्टिव हुआ, भागकर मौके पर पहुंचा और लिफ्ट खोलकर उसने बच्चों को बाहर निकाला। ये पूरा मामला एसोटेक सोसाइटी का बताया जा रहा है, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक में है। और बताया भी जा रहा है कि लिफ्ट की AMC एक्सपायर हो गई है, बावजूद इसके इसे बदला नहीं जा रहा है। लोगों ने बताया कि 23 जून को भी एक परिवार ऐसे ही लिफ्ट में फंस गया था। लोग अब इस मामले में एसोटेक सोसाइटी के मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। बच्चे यहां पर फंस गए लिफ्ट में ही, और ऐसे तमाम मामले लगातार सामने आते हैं। उसके बावजूद भी मेंटेनेंस को लेकर जो सवाल हैं वो बने हुए हैं। बच्चे इसमें फंसे, वो तो गनीमत रही कि उन्होंने शोर मचाया, आसपास जो बाहर लोग होंगे उन्होंने इनकी आवाज़ सुनी और गार्ड को जानकारी दी गई। गार्ड यहाँ पर पहुँचा और सभी बच्चों को जो डरे सहमे से थे उनको बाहर निकाला गया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन सोसाइटी के मैनेजमेंट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। CCTV कैमरे में ये पूरी लापरवाही रिकॉर्ड है। खबर राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां दबंगों ने आधी रात को जमकर तांडव मचाया। युवकों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों को भी बुरी तरीके से पीटा गया। तोड़फोड़ और मारपीट की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। एक हफ्ते पहले ही टोल प्लाजा की शुरुआत हुई थी। कर्मचारियों ने वाहन पर सवार लोगों से टोल देने को कहा तो उन्होंने मारपीट और हंगामा यहां शुरू कर दिया। ये देखिए आप। और मारपीट में 2 कर्मचारियों को गंभीर चोट आने की बात सामने आ रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर का ये मामला है। एक हफ्ते पहले ही कहा जा रहा है कि ये टोल खुला है और इस तरीके से यहाँ पर टोल मांगने पर कर्मचारियों को ही पीट दिया गया। दबंगों ने किस तरीके से मारपीट यहाँ पर की कर्मचारियों के साथ, उसका ये फुटेज आपके सामने है। पूरी ये घटना CCTV कैमरे में यहाँ रिकॉर्ड हो गई। ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों ने वाहन पर सवार जो लोग थे उनको टोल देने के लिए कहा। उन्हें कहा कि आप टोल चुकाइए, लेकिन बस इतना कहना था। उसके बाद जो लोग गाड़ी में सवार थे उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया। और इस मारपीट में 2 कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई है, ये बताया जा रहा है। ये फुटेज आप देखिए, किस तरीके से तोड़फोड़ वहां पर की गई, उनको मारा पीटा गया और जो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया। राजस्थान के जैसलमेर का ये मामला, टोल मांगा गया कर्मचारियों की तरफ से। जो यहाँ पर बैठे हुए थे टोल कर्मी, उन्होंने टोल की डिमांड की, टोल मांगा तो इस तरीके से उनको पीट दिया गया और टोल जो रूम है अंदर बूथ बना हुआ है उसके अंदर भी तोड़फोड़ की गई। महाराष्ट्र से अगली खबर है। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी विवाद फिर एक बार चर्चे में है। MNS कार्यकर्ताओं ने भाषा विवाद को लेकर एक इडली वाले को पहले पीटा और फिर उससे माफी मंगवाई। मुंबई का यह मामला है। MNS कार्यकर्ताओं पर पिटाई करने का एक बार फिर से आरोप लगा कि मराठी और गैर मराठी का विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा महाराष्ट्र में। और इस बार एक इडली वाले को पीटा गया, उसके साथ अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई। ये वीडियो वहां से जो सामने आया है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। पहले उसको पीटा गया और फिर उससे ही बाद में माफी मंगवाई गई। मराठी विवाद महाराष्ट्र में, और इस तरीके से जो MNS के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी इसको लेकर खड़े होते हैं कि इसका अधिकार इनको किसने दिया है। एक के बाद एक मामले
और एक बार फिर से ये मामला मुंबई से सामने आया, जहां पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भाषा विवाद को लेकर एक इडली वाला जो यहां पर था उसके साथ मारपीट की, उसको डराने धमकाने की कोशिश की। इस वीडियो फुटेज में भी आप देख पा रहे हैं, हालांकि कुछ लोग हैं वहां पर जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं इनको, लेकिन इडली वाले को पीटा गया और बाद में फिर उसी से माफी भी मंगवाई गई। गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैब ड्राइवर ने वैगनार से 4 लोगों को कुचल दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क गया और ड्राइवर को पकड़कर खूब पीटा गया। ये घटना नंदग्राम इलाके की है, जहां एक वैगनार बेकाबू रफ्तार से आई और लोगों को कुचलते हुए निकल गई, लेकिन ड्राइवर भागता उससे पहले लोगों ने उसे पकड़ लिया और खूब पीटा। तब तक पीटा जब तक पुलिस उसे बचाकर नहीं ले गई। दरअसल जिस तरीके से बेकाबू रफ्तार में कार चलाकर लोगों को टक्कर मारी, उससे लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। यहाँ तक कि जिस कार से टक्कर मारी, गुस्साई भीड़ ने उसे भी पलट दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान रोड पर लंबा जाम लग गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने लोगों को शांत कराया। आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिन लोगों को कुचला उसमें से एक की हालत गंभीर है।